हे ट्रेडर्स, इस वीडियो में मैं तुम्हें हर एक चीज बताने वाला हूँ जो कि तुम्हें जरूरत है फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए। इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्रिप्टो करते हो, स्टॉक मार्केट करते हो या फिर तुम सिर्फ फॉरेक्स ही करने वाले हो। ओवरऑल तुम्हें नॉलेज हर चीज की होनी चाहिए कि तुम्हें किस एरिया में अगर जानना है तो कैसे जानना है। ठीक है, तो अब बात करते हैं सबसे पहले फॉरेक्स वर्ड की, जो कि असलियत में एक मैशअप है फॉरेन और एक्सचेंज का। और जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है वो अपनी दुनिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल मार्केट है। तो अब है ना, एक इमेजिन कर लो कि एक बहुत बड़ा मार्केट है जो कि पूरी दुनिया के हर कोने में करेंसीज ट्रेड करता है। अब ये जो फॉरेक्स मार्केट है, फिर उसको अपन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट बोलते हैं। ये दुनिया का सबसे बड़े में आता है कि भाई डेली में अभी 6.6 ट्रिलियन डॉलर तक हर दिन ट्रेडिंग होती है। मतलब अब ये स्टॉक मार्केट की तरह नहीं होता क्योंकि ये हर वक्त ओपन ही रहता है 24 आवर्स। 5 PM संडे से लेके 5 PM फ्राइडे तक ये ओपन रहता है ईस्टर्न टाइम के हिसाब से। और अगर अपन इंडियन टाइम के हिसाब से बताएं 2:30 AM मंडे से लेके 2:30 AM सैटरडे तक चालू रहता है। लाइक अभी तक तो तुम्हारे दिमाग में आ गया होगा कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है, फिर फॉरेक्स मार्केट, ये असलियत में कहाँ का बेस्ड है, मतलब कहाँ से है। तो इसका असली आंसर है कि ये हर जगह पे बेस्ड है, क्योंकि जो फॉरेक्स है वो डिसेंट्रलाइज मार्केट है। मतलब इसका कोई एक पर्टिकुलर कोई ओनर नहीं है या फिर कोई ऑथराइज नहीं है ऐसे किसी के पास। ये एक नेटवर्क से बनता है, जैसे बैंक, ब्रोकर्स, डीलर्स और इवन गवर्नमेंट जो करेंसी ट्रेड करते हैं एक दूसरे के साथ। ऐसा अब बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। और अगर अभी तक तुमने यहाँ तक वीडियो देख लिया तो अभी नोट्स लेके बैठ जाओ, बिकॉज अब से तुम्हें ये सब लिखना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और अगर चैनल पर नए हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। सबसे पहले बात करते हैं करेंसी एब्रीविएशन की। इसका मतलब है कि अपन हर एक करेंसी को 3 लेटर के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको अपन आईसो कोड बोलते हैं। तो मैं तुम्हें मेन करेंसीज बताने वाला हूँ जो ट्रेड होती है, तो इसको है ना लिख लेना। USD US डॉलर, और इसको अपन सिर्फ डॉलर भी बोलते हैं। AUD ऑस्ट्रेलियन डॉलर, और इसको अपन सिर्फ ऑसी भी बोलते हैं। NZD न्यूजीलैंड डॉलर, और इसको अपन दी कीवी भी बोलते हैं। EUR यूरो, CAD कैनेडियन डॉलर, और इसको अपन सिर्फ कैड भी बोलते हैं। GBP ब्रिटिश पाउंड, और इसको अपन सिर्फ पाउंड भी बोलते हैं। JPY जैपनीज येन, सिर्फ येन। CHF स्विस फ्रैंक, और इसको अपन सिर्फ स्विस भी बोलते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि है करेंसी पेयर्स। फॉरेक्स में जो करेंसीज होती है वो पेयर में ट्रेड की जाती है, क्योंकि जब अपन फॉरेक्स में ट्रेडिंग करते हैं तब अपन एक करेंसी को बाय करते हैं और दूसरी करेंसी को सेल करते हैं एक ही सेम टाइम में। तो मैं तुम्हें एक करेंसी पेयर बताता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, GBP एंड USD, जिसमें GBP बेस करेंसी हो जाएगी और जो USD है उसको अपन कोट करेंसी भी बोलते हैं। अब अज्यूम कर लो कि तुमने एक कोट लिया है एक पाउंड डॉलर का, वो भी 1.2655 के अंदर। तो इसका मतलब होगा हर एक पाउंड के लिए अपन को 1.2655 ऑफ USD मिलेगा। अब जो अपनी बेस करेंसी होती है ना, उससे पहले हमेशा एक 1 आता है जो कि इनविजिबल होता है। ओके, सो अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि क्या होता है कि जब तुम एक्चुअली में ट्रेड करते हो। सो मान लो तुमने बाय किया है, फिर लॉन्ग साइड की ट्रेड ली, वो भी JBP एंड USD में। तो तुम क्या एक्सपेक्ट करते हो कि जो JBP है वो तो एप्रिशिएट हो, मतलब ऊपर जाए, और जो USD है वो डिप्रिशिएट हो, मतलब नीचे आए। और अगर सेल करते हो फिर शॉर्ट साइड की एंट्री लेते हो तो इसका एकदम उल्टा हो जाता है। अब तुम ये चाहते हो जो JBP है वो डिप्रिशिएट हो, मतलब नीचे है, और जो USD है वो एप्रिशिएट हो, मतलब ऊपर जाए। अब बात करते हैं व्हाट इज पिप, PIP। जो एक्सचेंज रेट चेंज होती है ना, उसको अपन पिप में मेजर करते हैं। अब जो पिप होती है वो परसेंटेज इन पॉइंट भी बोल सकते हैं और प्राइस इंटरेस्ट पॉइंट भी बोल सकते हैं। मतलब कि ऑस्ट्रेलियन डॉलर अगर 0.6751 पे है और अगर अपन उसमें 1 पिप ऐड कर दें तो वो 0.6752 हो जाएगा। मोस्ट करेंसी में 4 डेसिमल्स होते हैं और जो उसकी 4th डेसिमल होता है वो 1 पिप को शो करता है। लेकिन इसके अंदर भी ना थोड़े से एक्सेप्शंस है। जैसे जो येन है ना, उसके अंदर सिर्फ 2 डेसिमल ही होता है। मतलब कुछ भी नंबर ले लो, मान लो वो 166.22 है, तो अगर अपन उसमें 1 पिप ऐड कर देंगे तो 166.23 बन जाएगा। अब बात करते हैं लॉट साइज की। फॉरेक्स के अंदर ना जो पोजीशंस होती है उनको अपन लॉट साइजेस के अंदर मेजर करते हैं। अब जो एक स्टैंडर्ड लॉट होता है वो रिप्रेजेंट करता है 1,00,000 यूनिट ऑफ बेस करेंसी। जो मिनी लॉट होता है वो 10 गुना छोटा होता है स्टैंडर्ड लॉट से, और वो 10,000 यूनिट रिप्रेजेंट करता है। एक माइक्रो लॉट की 1,000 यूनिट्स होती है उसकी बेस करेंसी, और फिर आता है एक नैनो लॉट जो रिप्रेजेंट करता है 100 यूनिट्स ऑफ बेस करेंसी। अब बात करते हैं बिड आस्क स्प्रेड की। हर एक ट्रांजिशन में ना एक बिड होता है और एक आस्क प्राइस होता है। अब अगर तुम कोई भी एसेट को बाय करने का सोचते हो तो तुम आस्क प्राइस पे करते हो, और अगर तुम सेल करते हो फॉरेक्स मार्केट में तो तुम बिड प्राइस पे सेल करते हो। अब जो बिड और आस्क के बीच में जो डिफरेंस होता है ना, इन दोनों के बीच में, वही स्प्रेड होता है। स्प्रेड कवर करता है डीलर के प्रॉफिट्स को और ट्रांजिशन कॉस्ट को। ये मतलब ये वो कॉस्ट होती है जो तुम पे करते हो मार्केट में एंट्री लेने के लिए। अब बात करते हैं ब्रोकर्स एंड लेवरेजेस की। अब जैसे तुम एक रिटेलर ट्रेडर हो तो तुम्हें एक ब्रोकर की जरूरत है ना, मार्केट में एंट्री लेने के लिए।
अब जो ब्रोकर होता है वो लेवरेजेस प्रोवाइड करता है, और अब जो लेवरेज होती है वो असलियत में जो ब्रोकर होता है वो अपन को पैसे बोरो करने देता है ताकि अपन बड़े कैपिटल के साथ मार्केट में एंटर हो सके। लेकिन जो ज्यादा लेवरेज होता है वो ऑब्वियसली तुम्हारा ज्यादा प्रॉफिट करा सकता है और ज्यादा लॉस भी करा सकता है। लेकिन अगर तुम नहीं लेना चाहो बिना लेवरेज के तो तुम बिना लेवरेज के भी कर सकते हो। अब जो डिफरेंट ब्रोकर्स होते हैं वो डिफरेंट लेवरेजेस प्रोवाइड करते हैं जो कि रेशियो में होती है, कोई 1:50 की देता है, कोई 1:100 की देता है। सो इसीलिए मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ मार्केट फॉर यू, जो एक ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है जो तुम्हें 1:50 की नहीं, 1:100 की नहीं, जो तुम्हें पूरे 1:4000 का लेवरेज प्रोवाइड करवाता है। और अब तुम यकीन नहीं करोगे लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि इसको AB डिविलियर्स जैसे क्रिकेट लेजेंड ने भी चूज किया है, तो ऑब्वियसली प्लेटफॉर्म तो बढ़िया होगा ही। 100% जिसपे डिपॉजिट बोनस भी है, और यहाँ पे आपको 150 से ज्यादा इंस्ट्रूमेंट भी मिलते हैं ट्रेडिंग करने के लिए। 24 आवर इनका कस्टमर सर्विस हमेशा अवेलेबल रहता है, और इंस्टेंट डिपॉजिट एंड विड्रॉल भी है। ऑर्डर को एग्जीक्यूट होने में भी टाइम नहीं लगता। तो जाओ और रजिस्टर करो मार्केट फॉर यू में, जिसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब बात करते हैं व्हाट इज लिक्विडिटी। अब बहुत सारे ट्रेड होते हैं लेकिन हर एक ट्रांजिशन ना के बराबर इफेक्ट करता है मार्केट के अंदर प्राइस को चेंज करने में। अब क्योंकि मार्केट बहुत ज्यादा बड़ा है, बहुत सारे लोग हैं, तो तुम मार्केट में बहुत जल्दी इन एंड आउट हो सकते हो बिना एक्सचेंज रेट में कोई भी डिफरेंस आए। बेसिकली एक लिक्विड मार्केट एक ऐसा मार्केट है जो बहुत ज्यादा ट्रेड होती है, और ट्रेडर्स के लिए ना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है बाय और सेल करने के लिए। अब बात करते हैं मार्केट वॉलेटिलिटी के बारे में। अब हाई वॉलेटिलिटी का मतलब होता है जब मार्केट का प्राइस बहुत ज्यादा चेंज होता रहता है, कभी बहुत ज्यादा और कभी बहुत कम। तो मार्केट ऐसे बड़े बड़े स्विंग्स बनाता है, जिसका मतलब ज्यादा रिस्क है और ज्यादा रिवॉर्ड भी है। और लो वॉलेटिलिटी का मतलब है जहां मार्केट का प्राइस बहुत धीरे धीरे चेंज होता है, मतलब छोटे छोटे स्विंग्स बनाता है, और इसका मतलब रिस्क भी कम है लेकिन रिवॉर्ड भी कम है। तो अब हर एक पर्सन या फिर ट्रेडर वो क्या चीज करके एंट्री ले सकता है। तो पहला आता है टेक्निकल एनालिसिस। उसमें क्या करता है, एक ट्रेडर पहले के चार्ट को एनालाइज करता है ताकि वो आगे का प्रिडिक्ट कर पाए। और टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर तुम्हें मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत कुछ मिल जाएगा और आगे बहुत कुछ और आने वाला है। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। और एक दूसरा मेथड आता है, उसको अपन फंडामेंटल एनालिसिस भी बोलते हैं, जिसके अंदर माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स आ जाते हैं और इनकी वजह से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं अपने एक्सचेंज रेट और करेंसी वैल्यू। तो इन सब चीज़ों के ऊपर एक फंडामेंटल एनालिसिस ट्रेडर ट्रेड करता है। एंड दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। एंड वीडियो जरा सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।